आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग 10th क्लास के गणित का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए हम अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। अब पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हुआ नाम पर इसका पूरा परिभाषा छुपा हुआ है। इसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? द्विघात। तो देखिए जो ये द्विघात जो शब्द है ना, यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा हुआ? द्वि प्लस घात, द्विघात, ठीक है। जो द्विघात जो शब्द है या दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। द्वि जो घात, द्वि मीन्स क्या होता है हुआ? द्वि मीन्स आप बोल सकते हैं दो, ठीक है। और घात मीन्स आप क्या बोल सकते हैं? डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं, ठीक है। घात मीन्स आप पावर ही बोल सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर होना चाहिए, शर्त है द्विघात समीकरण में, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण किससे करते हैं, तो आप क्या बोलेगा? वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात दो होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर? तो ये आपसे पूछे द्विघात समीकरण किससे करते हैं, तो आपको बोलिए वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात दो होता है द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए जो द्विघात शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है। द्वि जो घात, द्वि मींस दो बोलते हैं, द्वि का मतलब क्या होगा? दो। घात मींस हम डिग्री बोले, यानी कि डिग्री अगर ना समझ में आए तो आप समझिए हाईएस्ट पावर, पावर समझ लीजिए। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर का पावर दो होना चाहिए, अधिकतम पावर, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप भी होता है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। अगर इस रूल को आप फॉलो करेगा, आप कोई भी जो समीकरण लीजिएगा और इस चीज को आप फॉलो करेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, और इस चीज को आप फॉलो नहीं करेगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 5x का पावर क्यूब प्लस x प्लस 10 बराबर 0। अगर हम आपको कहें कि जो ये समीकरण हम जो नीचे दिए हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है, लेकिन हमारा शर्त कहा है कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो यह हमारा द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ देख लेते हैं एक समीकरण लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 बराबर 0। बोलिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है। द्विघात समीकरण का उदाहरण है, ठीक है। अब आइए यहाँ व्यापक रूप पर। तो व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी शर्त है कि जो व्यापक रूप होता है ना, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें क्या शर्त है? तो जहां शर्त है a का जो मान है 0 कभी नहीं होना चाहिए, a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। b का मान 0 कर सकते हैं, c का मान भी 0 कर सकते हैं, लेकिन आपको a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर सब रिवीजन कर लेते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका क्या नाम हुआ? द्विघात समीकरण।
तो देखिए द्विघात जो शब्द है या दो शब्दों से मिलकर बना है द्विघात। द्वि शब्द दो बोलेंगे, घात में डिग्री बोलिए। डिग्री अगर ना समझ में आया तो आप बोलिए हाईएस्ट पावर। पावर समझिए कौन सा पावर, हाईएस्ट, अधिकतम पावर। तो इसका डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, कोई आपको अच्छे से द्विघात समीकरण किससे कहते हैं, तो आप द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां क्या होना चाहिए, a का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए, अब कोई आपसे पूछे कि a यहां पर क्या है, b क्या है और c क्या है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं a b और c हमारा क्या है, ठीक है। तो पूछे इसमें a b c क्या है, तो आपको बोलिएगा, और यहाँ x जो है ये सब क्या है, यह सब चर है। x क्या है, चर। क्लियर, कोई डाउट, और हम अध्याय पर चले। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं प्रश्नावली को अपने स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मेरा क्वेश्चन दे रहा है, इसको हमको सोल्व कर बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हल करने से पहले हम इस चैप्टर में लगने वाले फार्मूला को बता देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सा फार्मूला आपको लगेगा, तो आपका एक फार्मूला होता है वो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला रहेगा। फिर इसी का माइनस वाला फार्मूला होता है, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला का आपका यूज होगा। एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया। तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा a प्लस b का होल। इसका फार्मूला क्या होता है, हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर प्लस b। ठीक है, चौथा फार्मूला क्या होगा, इसी का माइनस वाला a माइनस b का होल क्यूब। इसका फार्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, यह चार फार्मूला आपको याद रहेगा तो इस चैप्टर को बनाने में किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। इसी सूत्र का प्रयोग करके इस चैप्टर को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए, तो इसको हम इस फार्मूला को तोड़ दे, a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पे x है, b के जगह पे x है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब इसका क्या करेंगे, अब इसको गुना करते हैं। तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और 2 में 3 से गुना यानी माइनस 3 से गुना हो तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, और 2x में 1 से गुना हो तो 2x रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए, और बराबर का हम इसको दाएं बगल बोल सकते हैं, नहीं ये दाहिना भाग है, इधर बायां भाग। तो बराबर के दाएं बगल 2x किस में है, प्लस में, बाएं बगल आ जाएगा माइनस में, और 6 माइनस में है तो इधर आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस में है, यहाँ पर 2x माइनस में है, ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब यह देखिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए अब हम द्विघात समीकरण में क्या फार्मूला होता है, आपको द्विघात समीकरण के क्वेश्चन हम क्या बताते हैं, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम है क्या होता है 2 होता है, वो द्विघात समीकरण होता है। लेकिन इसमें चर का अधिकतम है 2 है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, देंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया, चलिए हम एक का दूसरा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। और क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको इसी तरह रहने दीजिए, यहाँ पर हल लिख लीजिए बराबर, और -2 में 3 से गुणा कीजिए कितना आएगा -6, और -2 में -1 से गुणा करेंगे तो +2x हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर उधर है माइनस में इधर आ जाएगा प्लस, ये आपका प्लस में इधर आ जाएगा माइनस बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -2x है, यहाँ पर -2x है, ये जुड़ जाएगा कितना आएगा
4 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब इसके आगे आप लोग सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यार देखिए तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? इसका चर का अधिकतम है 2 है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। क्लियर? अब तीसरे क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब x से x में गुणा कीजिए, बोलिए कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और x में प्लस x से गुणा कीजिएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 में x से गुणा कीजिएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 से प्लस 1 में गुणा कीजिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर दीजिए, x में x से गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर, x में आप 3 से गुणा कीजिएगा तो प्लस 3x यानी प्लस में है, और माइनस 1 में x से गुणा कीजिएगा तो माइनस 6, और माइनस 1 से प्लस में गुणा कीजिएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये जो 2x है माइनस में है और ये वाला x प्लस में है, दोनों का जात सेम है। तो दो x में से एक x को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा माइनस का चिन्ह आता है ना, तो माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का चिन्ह ज्यादा है, जिसका चिन्ह ज्यादा होता है ना वही लिखाता है माइनस 3। एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो घटेगा, और चिन्ह जिसका ज्यादा आएगा वही चिन्ह आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2, और बराबर के इधर दाएं बगल या प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस, या प्लस है तो ये भी आ जाएगा माइनस में, या माइनस में इधर आ जाएगा प्लस बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया, और कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस 6 यहाँ पर माइनस 2x, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 3x, और 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, काहे कि प्लस का चिन्ह ज्यादा है, 3 में से 2 गया तो 1, और प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस लगा दिए बराबर 0। इसमें देखिए चर का अधिकतम यहाँ 2 आया, 2 है इसमें नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण होगा होगा, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना 2 नहीं है, इसलिए क्या है यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो 1 से आप 2x में गुणा कीजिए कितना आएगा हुआ 2x स्क्वायर, और 1 से प्लस 1 में गुणा कीजिएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 में 2x से गुणा कीजिएगा तो माइनस 6x आ जाएगा, और माइनस 3 से प्लस 1 में गुणा कीजिएगा तो माइनस 3 आ जाएगा बराबर x में से गुणा कीजिए x स्क्वायर, x से प्लस 5 गुणा कीजिए तो प्लस 5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 6x यहाँ माइनस में है, यहाँ x प्लस में है, जहाँ दोनों का सेम है तो 6 हम आपको बताएंगे वो चिन्ह वाला प्लस का वो चिन्ह माइनस का रहेगा तो घटेगा, हमेशा घटेगा, एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस करेगा तो हमेशा घटेगा, और जिस संख्या का चिन्ह ज्यादा होगा चिन्ह वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो 6x से x चला गया तो 5x, और माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है माइनस रहेगा, ठीक है। 3 x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, या प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ, दोनों में जात सेम है, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा एगो, ठीक है। और 5x यहाँ भी माइनस 5x यहाँ भी माइनस 5x यहाँ भी, दोनों चीज माइनस से क्या जुड़ जाएगा माइनस 10 और माइनस 3 बराबर 0। इस समीकरण को देखिए चर का अधिकतम यहाँ 2 है ना, लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण। क्लियर? आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी उसी तरह गुणा कीजिए, 2x से x में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x से माइनस 3 में गुणा कीजिएगा तो माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 में x से गुणा कीजिए तो माइनस x, माइनस 1 में 3 से गुणा कीजिए तो माइनस में प्लस हो जाएगा, अब 3 आ जाएगा, ठीक है। बराबर x में x से गुणा कीजिए x स्क्वायर, x से माइनस 1 में गुणा कीजिए माइनस x, और 5 में x से गुणा कीजिएगा तो प्लस 5x आ जाएगा, कारण कि प्लस x भी प्लस में 5 भी प्लस में, ठीक है। और प्लस 5 से माइनस से गुणा कीजिएगा तो माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x यहाँ भी है, और यहाँ भी माइनस x यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में,
तो हम बोलेंगे माइनस में दोनों रहता है तो जुड़ जाता है, तो -6x और -1x है, कितना हो गया -7x प्लस 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x²। यहाँ देखिए एक चीज माइनस का एक चीज प्लस का, दोनों को जात सेम है, तो 5x में से वो x जाएगा तो 4x। जो संख्या ज्यादा रहता है, जो संख्या जिस चीज का संख्या ज्यादा रहता है वही चीज होता है, तो प्लस पर ज्यादा है, यहाँ प्लस 4x हो जाएगा -5। ठीक है, 2x² -7x प्लस 2, ये बराबर उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर उधर है माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर 0। अब देखिए कुछ करने वाला है, और यहाँ देखिए 2x² यहाँ है, यहाँ भी x² है, तो 2x² में से x² घट गया तो 1x² बचेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर x -7x है, यहाँ पर -4x है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -11x। ठीक है, अब 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो लिखिएगा कि इस समीकरण में चर का अधिकतम मान कितना है 2 है, इसलिए यह क्या है। छठा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, इसका हम हल कर लेते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। देखिए यह आपका a - b के रूप में आया है, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर टूट जाएगा नहीं, तो यह आपका हो जाएगा a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, इसको उसी तरह उतार दीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस दोनों x में होगा तो 2x, और 2 से 2 से लगाएंगे तो 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर इधर या प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, या माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, या प्लस में तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ x² प्लस में यहाँ माइनस कर जाएगा, और 3x और 4x कितना, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और -3 है यहाँ प्लस हो जाएगा, एक चीज प्लस का एक चीज माइनस का कंपलेंट घटेगा, जो जिस संख्या का चीज ज्यादा है वही संख्या रहेगा। यहाँ 4 है, 3 संख्या माइनस में, तो माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, -4, 4 में 3 घटेगा तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, -3 आएगा तो माइनस लगा दिए, बराबर 0। अब लिखिएगा क्योंकि यह जो समीकरण इस चर का अधिकतम मान कितना है 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम सब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, तो यह टूट जाएगा आपका a प्लस b का होल के ऊपर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको हम पहले बता दिए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3a b² प्लस b³ बराबर। अब इसमें देखिए, अब 2x से x² गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, क्योंकि गुना पावर जुड़ता है, देखिए 100 पावर 1 है, 100 पावर 2 है, तो गुना पावर जुड़ जाता है तो 3 हो गया, और 2x से माइनस से गुना करेंगे तो -2x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x³ प्लस इसको गुना करेंगे 3 में 2 गुना करेंगे 6x गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, और यहाँ x है तो 12x हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस 2 का क्यूब है यानी कि 8 हो जाएगा, बराबर 2x³ माइनस 2x। ठीक है, अब इसको इसी तरह रहने दीजिए सबको। अब देखिए बराबर उधर है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, या माइनस में तो आ जाएगा प्लस में, बराबर 0। यहाँ देखिए x³ यहाँ देखिए है ना, दोनों सेम है, दोनों के साथ सेम है, तो यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो हम बोले हैं कि एक चिन्ह अगर प्लस का एक चिन्ह माइनस का कहीं देखिए तो कहीं हर स्थिति में वो घटता है। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ मतलब x³ है, 1 यहाँ पर 2 है, तो 2 में से घट गया तो 1 ही बार बचेगा, और माइनस में ज्यादा तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत, प्लस 6x² हो जाएगा। ठीक है, और 12x और 2x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14x, अब बच गया प्लस 8 बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण में चर का अधिकतम मान देखिए 2 नहीं है, और ऐसा 2 तो यहाँ है, लेकिन यहाँ देखिए अधिकतम देखना है, यहाँ 3 है, यदि का समीकरण है नहीं है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसको उसी तरह उतार दीजिए पहले, ठीक है। अब यह आपका टूट जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो बोलिए a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ना होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्लियर? तो फिर उसी तरह उतार लीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे 12, x आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में उधर होगा प्लस में कितना आ जाएगा माइनस में, या माइनस है तो हो जाएगा प्लस में, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ x क्यूब प्लस में, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, और माइनस 12x यहाँ है माइनस x यहाँ है, तो माइनस दोनों चीज है तो जुड़ता है 13x हो जाएगा। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। देखिए समीकरण का अधिकतम का 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है।